हेलो दोस्तों, मैं अमृता आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेके हाजिर हूँ। मीठा तो सबको पसंद है, स्पेशली हमारे भारत में। हमेशा खाना खाने के बाद लोग मिठाई खाना पसंद करते हैं। तो आज हम लोग एक मिठाई के बारे में पढ़ते हैं, कोविलपट्टी कडलाई मिठाई। नाम भी बहुत अजीब सा है। तो चलिए हम लोग इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। आमतौर पर यह मिठाई भारत के विभिन्न हिस्सों में बनाई जाती है, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इसको बनाने का पहला प्रयास भारत की स्वतंत्रता से पहले अर्थात 1940 में एक ग्रॉसरी स्टोर चलाने वाले पोनाम्बला नादर ने किया था। उन्होंने गुड़ को गर्म करके उसमें मूंगफली के दाने डालकर यह मिठाई बनाई थी। उन्होंने ही इसे रेक्टेंगुलर आकार भी दिया था। भौगोलिक संकेत, जीआई टैग क्या होता है? व्हाट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेटिंग टैग? दिसंबर 1999 में संसद ने भौगोलिक संकेतक माल पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 पारित किया था। यह अधिनियम भारत में वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतों के पंजीकरण और उनकी नकल से सुरक्षा प्रदान करता है। भौगोलिक संकेत जीआई टैग एक प्रकार का विशेष नाम या निशान होता है जिसकी मदद से किसी कृषि उत्पाद और निर्मित उत्पाद, मिठाई, हस्तशिल्प और औद्योगिक सामान को अलग पहचान दी जाती है। यह टैग स्पेशल क्वालिटी और पहचान वाले उत्पाद जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होता है को दिया जाता है। जिस भी किसी क्षेत्र, देश, प्रदेश और टाउन को यह टैग दिया जाता है, उसके अलावा किसी टाउन, राज्य और देश को इस नाम को इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होती है। यह टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। इसके बाद इसे दोबारा प्राप्त करने के लिए फिर से अप्लाई करना पड़ता है। भारत में अब तक लगभग 624 उत्पादों को जीआई टैग दिया जा चुका है। भारत में सबसे पहले यह टैग पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पैदा होने वाली चाय को दिया गया था। तमिलनाडु की कोविलपट्टी कडलाई मिठाई को जीआई टैग क्यों मिला? तो देखिए, पढ़ते हैं क्यों मिला। सामान्यतः लोगों के दिमाग में यह बात आ जाती है कि यह मिठाई तो भारत के बहुत से राज्यों में बनाई जाती है, फिर तमिलनाडु को यह टैग क्यों दिया गया है? ये देखिए, साउथ में है जो कोविलपट्टी जगह है। इसका सबसे पहला कारण यह है कि इस मिठाई को बनाने का सबसे पहला प्रयास जो है वो कोविलपट्टी टाउन के गोसर द्वारा ही किया गया था। इस तथ्य की जांच में समय लगने के कारण ही यह टैग आवेदन करने के लगभग 5 साल बाद दिया गया है। आवेदन करने के 5 साल बाद, बहुत लंबा समय था। इसको स्पेशल बनाने का दूसरा कारण इसमें प्रयुक्त होने वाली सामग्री है। पहला है विशेष गुड़। इसमें जो गुड़ डाला जाता है वह पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से पैदा किया जाता है और कुछ खास इलाकों में ही इसका उत्पादन होता है। यह गुड़ काफ़ी सॉफ्ट होता है जिसके कारण मिठाई सॉफ्ट रहती है। विशेष पानी, इसमें जो पानी डाला जाता है वह ताम्रपर्णी नदी से ही लिया जाता है। ताम्रपर्णी जो नदी है कोई, उसी का पानी यूज़ होता है गाइस इस मिठाई को बनाने के लिए। यह नदी पश्चिमी घाट से निकलती है और मन्नार की खाड़ी में गिरती है। इस नदी के पानी के कारण इसका स्वाद अलग हो जाता है। विशेष मूंगफली, इसमें डाली जाने वाली मूंगफली एक विशेष जगह अरुपुकोट्टै में काली मिट्टी में पैदा की जाती है। इसे वहीं से मंगाया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि तमिलनाडु की यह कोविलपट्टी कडलाई मिठाई जिन सभी कच्चे पदार्थों से बनाई जाती है वे सबसे उत्तम होते हैं। शायद यही कारण है कि यह मिठाई अपने स्वाद में अनोखी है और इसी अनोखेपन के कारण इसे जीआई टैग दिया गया है। तो गाइस, आप लोग हमें कमेंट्स के द्वारा बताइए कि किन किन लोगों ने यह मिठाई खाई है, स्पेशल मिठाई, क्योंकि मैंने तो आज तक नहीं खाई है। तो जिन्होंने भी खाया है प्लीज़ हमें कमेंट्स के द्वारा बताइए कि इसका टेस्ट कैसा होता है और प्लीज़ कैसे बनाई जाती है। बिकॉज़ मैं खाना बनाने में भी बहुत एक्सपर्ट हूँ। तो आप प्लीज़ हो सके तो आप रेसिपी भी कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं जो कि मैं अपने ट्राई कर सकूँ। बट जो इसकी जो इंग्रेडिएंट्स है वो अरेंज करना मुश्किल हो जाएगा। चलिए छोड़िए, कोई नहीं, आगे पढ़ते हैं हम लोग।
इस मिठाई को जीआई टैग मिलने से इसके द्वारा वैश्विक करेंसी भी प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि इस मिठाई की सेल्फ लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है और इसे दूर बसे ठंडे देशों में भी निर्यात किया जा सकता है। उम्मीद है कि जल्दी ही इसके सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये हमारी मिठाई की हिस्ट्री पसंद आई होगी और मैं तो इसको सर्च करूँगी मार्केट में। अगर यह मिठाई मार्केट में अवेलेबल होगी तो मैं ज़रूर टेस्ट करके देखूँगी कि आखिर इसका टेस्ट कैसा होता है। आप लोग भी सर्च कीजिए, टेस्ट कीजिए और हमें कमेंट्स के द्वारा बताइए, अपने अनुभवों को हमारे साथ शेयर कीजिए और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।